नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज का टॉपिक है भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ, जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर एनटीपीसी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्पीडी के इस महासंग्राम में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथियस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो प्राचीन टेथियस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। अगला है भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। यानी कि यदि बात किया जाए भारत के प्रमुख दर्रे हैं और सर्वोच्च जो शिखर है कंचनजंगा, वह हिमाद्री श्रेणी के अंतर्गत आता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर है, जो हिमाद्री में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाद्री में स्थित है। अगला है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में क्या कहा जाता है? उसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमुलुंगमा कहा जाता है। अगला है, हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अरावली की पहाड़ियाँ जो है यह राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास पूर्व में और पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। अगला है, लूनी नदी कच्छ के रण से लूनी नदी जो है वह अरावली पर्वत के पश्चिम में निकलती है और लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों का कगार है। पश्चिमी घाट भ्रंश पठारों यानी कगार है। यह थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत यानी कि इसका अन्य नाम सह्याद्री में स्थित है। अगला है, थाल घाट जो है नासिक मुंबई में, भोर घाट मुंबई से पूना तथा पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट, कोरोमंडल के तट को कहा जाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहते हैं। यानी कि गुजरात से गोवा तक कोंकण तट और मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहा जाता है। अगला है, कोडाई कनाल पलानी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाइन कनाल पलानी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं। अगला है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, माहिम तट पर, तथा दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। मालवा पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है।
महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में है। अगला है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ है? हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गए निक्षेपों के द्वारा हुआ है। अगला है पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है, यानी पवन से जो धूल कण के मिट्टी उड़ के आते हैं उससे एक मैदान का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पेडी प्लेन कहा जाता है। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से होता है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संयुक्त धारा को गंगा ही कहा जाता है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण का गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान जो है नासिक में है। जिसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? नासिक में त्रयंबक गांव की पहाड़ी पर है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी या ज्वार नद मुख कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। कहाँ पर है? अमरकंटक। नर्मदा नदी अधिकांश मध्य प्रदेश में बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यानी कि जो नदी काट छांट करती है उसे अपर्दन कहते हैं और जो जमा करती है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा का है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है या राजस्थान नहर सतलज तथा ब्यास नदी नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। अगला है मिट्टी का अध्ययन कहते हैं पैडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पैडोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पैडोलॉजी। झीलों का अध्ययन
लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी, मिट्टी पेडोलॉजी, झील लिम्नोलॉजी और चट्टान पेट्रोलॉजी। अगला है सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यदि पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहे तो उसे बांगर कहते हैं, बांगर मतलब पुरानी, खादर मतलब नई मिट्टी। आगे है कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या होती है? उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार अधिकतर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का अधिकतर विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह 1 जून से 5 जून जो है केरल में सबसे पहले पहुंचता है। अगला भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जिसका सर्वप्रथम आगमन कहाँ पर होता है? केरल में होता है, जो जून के प्रथम सप्ताह में हो जाता है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। आगे है रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी की फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ की फसलें हैं। अगला है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल से निर्मित है। बेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। और 8 डिग्री चैनल अक्सर एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप क्या है? बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। आगे है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। दक्कन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। दक्कन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी हैं। सोमपैस निकोबार द्वीप की आदिवासी लोग हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में स्थित है। आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम जाना जाता था। यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था, जिससे लोगों को ले जाकर वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। एक तरीके की वह जेल था और उसे ही काला पानी कहा जाता था। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, जो आदम ब्रिज का एक भाग है। अगला है सर क्रिक कच्छ के रण में अवस्थित है। सर क्रिक कहाँ पर है? कच्छ के रण में अवस्थित है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है और वह एक विवादित एरिया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला है ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय है वह महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। अगला है काराकोरम लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। सिपकीला, बाड़ालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सिपकीला, बाड़ालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। लिपुलेख, थागला, नीतिला दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला, बुमला, दीफू तथा यांगाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मध्य लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, महाभारत श्रेणी नेपाल तथा लघु या मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। शिमला लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति या कांगड़ा या कुल्लू की घाटियाँ मिलती हैं। अगला है शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित हैं। शिवालिक अर्थात निम्न या बाएं हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगला है लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फाल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलज के बीच है। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलज के बीच फैली हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व का द्वार हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून देहरादून कहा जाता है। अगला है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है तथा उत्तराखंड में बुग्याला एवं पयार कहा जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। अगला है उत्तरी दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई केंद्रमुख है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। अगला है खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला है पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला है गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित हैं। गिर मतलब
गिर जो है गुजरात में ही है, तो गिर गुजरात की पहाड़ियाँ हैं, गिरनार गुजरात की पहाड़ियाँ हैं। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगले आगे आगे है मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक से हुआ है, सोनोजोइक से हुआ, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। अगला है छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है, यानी कि जो नामचा बरवा है वह अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। जो हिमालय की कैलाश पर्वतमाला है वह चीन में स्थित है। अगला है नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का एक भाग है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। आगे है पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। जोगया गरसोपा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में कावेरी गंगा महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। कोर्डेमोम पहाड़ियाँ, इलाची पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ दक्षिण में स्थित है। कोर्डेमोम पहाड़ियाँ केरल में अवस्थित है तथा तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। अगला है शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। अगला है वर्तमान में भारत सियाचिन के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। आगे है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पम्बन द्वीप अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पम्बन द्वीप अलग करता है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर है? पीर पंजाल लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। पाल घाट पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। अगला है यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। कहाँ पर है? नीलगिरी में स्थित है। सेनोकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा। आगे है गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है। गोखुर झीलें कहाँ पर है? गोखुर झीलें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। अगला है उड़ीसा का शोक ब्रह्माणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना एक डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा में एक
अपना डेल्टा बनाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला है कोसी नदी, अन्य नाम विनाशक नदी, अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अगला है काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत में लाल मिट्टी एवं सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अपक्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व से आने वाली तड़े झंझाएं नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दक्कन का पठार बेसाल चट्टान से बना है। दक्कन का पठार पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन है। पूर्व उत्तर भारत की 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम की 7 सिस्टर कहा जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराक नयोमा म्यांमार में स्थित है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अगला है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अगला है सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में है। इसका निर्माण 2006 भागीरथी नदी पर हुआ है। भारत की सबसे लंबा बांध हीराकोड बांध है, महानदी पर उड़ीसा में। इसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। प्लासी पश्चिम बंगाल की नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान से है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ सभी गाँवों में बिजली पहुँचाई गई थी। पानीपत हरियाणा को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत जो है हरियाणा में पड़ता है, इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हुंडरू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। पहली सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चोराव गांव में है। कपास एवं मूंगफली का उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1898 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित शिव समुद्रम है। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में है। भारत लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार गोवा में हुआ था। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।